व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अहमी टीवी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 42 जगह आया है। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। इस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वसीयत करते रहे कि ए लोगों, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे लीं ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिम्मत ना हारे और बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ए लोगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और इसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें मालो दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है, तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि इसने आसमान बनाया, चाँद और सूरज बनाया, इसने मिट्टी से तुमको बनाया और फिर इसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन इसी मिट्टी से तुमको दोबारा ज़िंदा कर देगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज़ ना छोड़ेंगे और हम तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना है और हम तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ इसके बदले मैं तुमसे कोई मालो दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं, इनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं इनको अपने पास से निकाल दूंगा तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ हो जाऊंगा। इनकी कौम के लोगों ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह पाक चाहेगा अजाब ले आएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं, इनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा। तुम गम न करो, एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। तो जब इनकी कौम के सरदार इनके पास से गुजरते थे तो इनको कश्ती बनाते हुए देखते तो इनका मजाक उड़ाते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तुम इस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब इसके वादे के मुताबिक आया। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आना शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं, इनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ और इसका चलना और ठहरना इसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कश्ती इन सब को लेकर लहरों में चलने लगी। तो इस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए बेटा, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। इसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज खुदा के अजाब से सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो सब डूब गए। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निकल जा और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे ताकि पानी खुश्क हो जाए और तमाम काफिर दुनिया में ख़त्म हो गए। हज़रत नूह की कश्ती को जोदी पर ठहरी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि ए अल्लाह ताला, आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफान से बचाऊंगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था क्योंकि इसके अमल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बात ना कर जो तेरे इल्म में नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की माफ़ी चाही। अल्लाह पाक ने इनको माफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता इनके बाल बच्चे आबाद होते गए। ये सब लोग अल्लाह ताला की अताअत करते रहे। ज़माना गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया तो ये लोग खुदा ताला को भूलने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को इसके बुरे कामों की वजह से अल्लाह के अज़ाब से ना बचा सके। इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी चाहिए ताकि आखिरत और दुनिया में कामयाबी हमारा मुकद्दर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।